हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 44, जो कि होगा यूपी पीएससी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए। केवल 10 मिनट का शो है और 10 क्वेश्चन है। जो भी इसका कंटेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न क्या है? अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? ठीक है, अधिकांश ओजोन जो गैस है, अच्छा ओजोन गैस का सूत्र क्या है? ओजोन गैस का जो सूत्र है वो है O3। ठीक है, ओजोन गैस का सूत्र क्या है? O3 है। यह किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है? आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में? तो समताप मंडल में जो है यह क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, और एक और बात है कि यह जो है हमें क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें क्या करता है? बचाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो क्षोभ मंडल है, जो कि हमारे पृथ्वी से चिपका हुआ मंडल है, उसमें 10%, और जो समताप मंडल है उसमें 90% जो है ओजोन गैस पाया जाता है, यानी कि पाई जाती है। ठीक है, जो भी कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो प्रश्न को ध्यान से देखना है और उसका उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है। मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन का सूत्र है CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बायोगैस गैस का मुख्य घटक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था या उपरोक्त सभी? हम सबको पता है कि विभिन्न देशों से जो है जो भी अच्छाइयाँ हैं हमने अपने संविधान में अपनाया हुआ है। तो ब्रिटिश का संविधान है, उससे कौन कौन सी जो है या कौन सी विशेषता हम लोग अपने भारतीय संविधान में अपनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों अपनाए हैं। ठीक है, तीनों को, जो उपरोक्त तीनों है उसको अपनाया है। अच्छा, कुछ और एक्स्ट्रा भी हैं जिसको हम लोगों ने ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में अपनाया है। वो है कानून का शासन, विधि निर्माण का प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था और द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है, जो कि कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से इसको लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनकी घटना के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कौन सी घटना जो है पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी, उसके क्रम में आपको करना है। महलनोबिस मॉडल, योजनावकाश और रोलिंग प्लान। ठीक है, देखिए ये जो जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से जो है ये भारत में इसको अप्लाई किया गया है, वो है 1 2 3। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखिए, जो योजना अवकाश था इसमें क्या हुआ था कि चीन से पहले युद्ध हुआ 1962 में, उसके बाद 1965 में युद्ध हुआ पाकिस्तान से। ठीक है, ये चीन से युद्ध हुआ, उसके बाद ये पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इंडिया की स्थिति जो है ख़राब हो गई, तो 67 से लेकर 70 तक जो है सरकार ने क्या कह दिया कि अभी जो है बजट खराब हो गया है, यानी कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इसको जो है थोड़ा रोक दिया जाए, जो भी विकास वाले प्लान हैं। तो उसमें जो है योजना अवकाश आ गया था। रोलिंग प्लान क्या हुआ था 78 में, जब जनता दल की सरकार आई थी, उन्होंने जो है पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया था, जो कांग्रेस की पंचवर्षीय योजना थी, और अपना योजना जो है शुरू करने का काम किया था। तो वही रोलिंग प्लान कहा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? कौन सा किसान संघर्ष, ध्यान रखने वाली बात है, ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? फुलगुरी धेवा 1861, बीर साइल उल गुलाम, पावन विद्रोह 1873, मराठा किसान विद्रोह
1875। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि फुलगुरी धेवा 1861 वाला। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था, क्या मुख्य मुख्य मतलब घटनाएं हुई थी, उसको ध्यान रखना है। जो ये विद्रोह हुआ था उसमें जो है अंग्रेज क्या कर रहे थे, जबरन अफीम की खेती कराना चाह रहे थे। किससे? भारतीयों से। असम के क्षेत्र में एक गांव है, ठीक है, फुलगुरी धेवा, वहाँ के लोगों से जबरन अफीम की खेती कराना चाह रहे थे। वहाँ के लोग मना कर रहे थे, और क्या और भी क्या कर दिया था, चाय के फसल पर भारी मात्रा में कर लगा दिया था। ठीक है, जब भारी मात्रा में कर लगाएंगे चाय पे तो लोग अफीम की तरफ जाएंगे, अफीम की तरफ जाएंगे और खेती करेंगे। वहाँ इसके परिणामतः क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दिया था, और किसानों द्वारा ब्रिटिश नियमों का उल्लंघन किया गया। जो भी उनके द्वारा नियम बनाए गए उसको उल्लंघन किया, और ब्रिटिश अधिकारियों को कुछ लोगों का क्या कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वॉल्टेयर, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो रूसो जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक हैं। अब इसको देख लेते हैं। रूसो जो है, रूसो ने 1726 ईस्वी में लिखा था इस किताब को, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। इसी पुस्तक ने राजनीतिक सुधारों के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, जो राजनीतिक सुधार हैं उनके लिए नया मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस की क्रांति में इस पुस्तक का अहम योगदान है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बिंदुएं हैं इस पुस्तक से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे विचार करना है, कौन सही सुमेलित नहीं है। जोजिला दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर में है, बिल्कुल सत्य है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। सिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सत्य है। सिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश में है। लीपू लेक जो है उत्तराखंड में है, बिल्कुल सत्य है। नाथुला उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा। तो नाथुला है कहाँ? नाथुला जो है आपके सिक्किम में है। कहाँ पे है? नाथुला सिक्किम में है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? 100 किलोग्राम कार्बन, 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1000 किलोग्राम कार्बन या 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कार्बन क्रेडिट माना जाता है। देखिए, कार्बन क्रेडिट का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। अच्छा, इसी पे जितने भी एनजीओ वगैरह हैं या जितनी फैक्ट्री वगैरह है, जितने समझौते होते हैं कार्बन क्रेडिट पे, इसी के आधार पर, यानी कि इसी को जो है मानक मान के इसी पे बातचीत किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। पायस यानी कि इमल्सन किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, किससे मिलकर से लगा देते हैं यहाँ पे, बना होता है। एक द्रव और एक ठोस, एक द्रव और एक गैस, दो द्रव या दो ठोस। तो जो इमल्सन होता है भैया वो दो द्रव होते हैं। ठीक है, दो द्रव मिलके बनते हैं आपस में, एक द्रव में दूसरा द्रव मिक्स कर दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया आपका, दूध हो गया। क्या हो गया? दूध। दूध में क्या होता है, 90% जो है आपका क्या होता है, 90% पानी है। बाकी इसमें जो है वसा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो भी है उसी लिक्विड की मात्रा में इसमें तैर रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि दूध क्या है, एक इमल्सन है जिसमें लिक्विड मिला होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वस्थकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इससे होने वाले दुर्गंध मुख्यतः निम्नलिखित में से इसके जीवाणुविक अपघटन के कारण होता है। किसके जीवाणुविक अपघटन कारण होता है बताना है। यूरिया का सल्फर डाइऑक्साइड में, शर्करा का कार्बन डाइऑक्साइड में, लिपिड का मीथेन में, या यूरिया का अमोनिया में। देखिए, जो हमारा मूत्र होता है उसमें यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। और यूरिया में जो है, यूरिया का जब है जीवाणुविक अपघटन होता है, यूरिया का जो है जब जीवाणुविक अपघटन होता है तो क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है। और अमोनिया ही क्या करता है, बदबू करता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको पीसीएस और आर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।